अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर 4 स्टाइकोमेट्री। उसके एक्सरसाइज में हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करवाया था। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स, यानी कि अमोनिया के कितने ग्राम्स चाहिए, यानी कि आपको फाइंड करना है मैस, और वो मैस किसका फाइंड करना है, अमोनिया का, और किस यूनिट में फाइंड करना है, ग्राम्स में। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपने फाइंड करना है, वो मैंने आपके सामने राइट कर दिया है। हाउ मच अमोनिया इज नीडेड इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर, यानी कि 1 किलोग्राम यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें ग्राम्स में अमोनिया कितना चाहिए। हमें 1 किलोग्राम यूरिया फर्टिलाइजर दिया गया है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैस है यूरिया फर्टिलाइजर का, जो गिवन मैस है वो हमारे पास है 1 किलोग्राम, और आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारा कंसर्न जो पॉइंट है वो ये है कि 1000 ग्राम यूरिया फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें अमोनिया कितना चाहिए ग्राम्स में। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए, इसमें 2 मोल अमोनिया के मिल रहे हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और 1 मोल यूरिया फर्टिलाइजर बन रहा है, और 1 मोल वाटर बन रहा है। ठीक है, हमारा जो कंसर्न है वो एक तो अमोनिया के साथ है और दूसरा यूरिया के साथ है, क्योंकि हमने यूरिया के 1 किलोग्राम को बनाना है, यानी कि यूरिया के 1000 ग्राम को बनाना है। कहां से, अमोनिया से। हमें फाइंड करना है अमोनिया का मैस जो चाहिए 1000 ग्राम यूरिया को बनाने के लिए। तो हमें इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं आपके लिए आसान करूंगा इस न्यूमेरिकल को। कैसे बोला, देखिए भाई, आपको पता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर हम यहां पे देखें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है, अगर हमारे पास देखिए नाइट्रोजन का मैस होता है 14 ग्राम और हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 ग्राम, तो 3 है, तो 17 ग्राम हो गए टोटल। 14 और 3 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 17 ग्राम, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल है किसके, ये देखिए आपके पास कार्बन का मैस होता है 12, ऑक्सीजन का मैस होता है 16, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 का होगा 28, और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं तो उनका होगा 4, 28 4 32, 32 और 16 32 और 16 48 और 12 60, यानी कि आपके पास अगर 34 ग्राम अमोनिया के हों तो आपके पास 60 ग्राम यूरिया के बनते हैं। ये कहां से आपने सीखा है, ये आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से सीखा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैसे सीखा है, आपने अमोनिया का मैस फाइंड कर लिया, मोलर मैस, और आपने यूरिया का मोलर मैस फाइंड कर लिया। अब देखें, हमें इस इक्वेशन ने हिंट दे दिया। हिंट क्या दिया है कि अगर हमारे पास 34 ग्राम अमोनिया के हों तो 60 ग्राम यूरिया के बन जाते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि अगर हमारे पास 1000 ग्राम यूरिया है तो फिर उसके लिए अमोनिया कितना चाहिए होगा ग्राम्स में, यानी कि 1000 ग्राम यूरिया बनाने के लिए, देखो 60 ग्राम यूरिया बनाने के लिए 34 ग्राम अमोनिया चाहिए था, तो 1000 ग्राम जो है वो यूरिया बनाने के लिए आपको अमोनिया कितना चाहिए। तो देखें, आपको पता है, मैं इस चीज को ना थोड़ा सा स्टेटमेंट की वे में लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड अमोनिया, यानी कि जो आपके पास 60 ग्राम यूरिया है उसके लिए अमोनिया की कितनी मिकदार हमें चाहिए, 34 ग्राम,
ये किसने बताया है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने। ठीक है, अगर 60 ग्राम यूरिया के लिए अमोनिया 34 ग्राम चाहिए होता है तो 1 ग्राम यूरिया बनाने के लिए जो है वो हमें कितना अमोनिया चाहिए होता है? 34 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 34 के साथ भी यूनिट ग्राम लगाएंगे, 60 के साथ भी ग्राम लगाएंगे, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1 ग्राम यूरिया बनाने के लिए हमें 34/60 जो है ये अमोनिया चाहिए। अब अगर आपने 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम यूरिया बनाना है तो उसके लिए अमोनिया कितना चाहिए? ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि 1000 ग्राम जो यूरिया है रिक्वायर्ड अमोनिया, उसके लिए अमोनिया चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा अमोनिया? 34 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप देखें कि आपके पास 34 को हमें मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1000 के साथ, तो ये बन जाएगा 34,000। तो 34,000 को हम डिवाइड करवाएंगे किस पे? 60 पे। तो जब हम 34 को 1000 को डिवाइड करवाएंगे 60 पे तो हमारे पास 34,000 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 566.66। देखिए 566.66 ग्राम्स, यानी कि अगर आपने 1000 ग्राम यूरिया जो है ये बनाना है तो उसके लिए जो अमोनिया चाहिए वो कितने ग्राम चाहिए? 566.66। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 जिसे हमने सॉल्व किया। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सॉल्यूशन ढूंढना है, यानी कि क्या फाइंड करना है। तो देखें, आपको पहले जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हो ना तो आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना पड़ता है बड़े ध्यान से। जब आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं ना तो आपके लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। अब बच्चों देखें, हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ एटम्स हमारी रिक्वायरमेंट है। पार्ट ए में हमें 3 ग्राम दिए गए हैं हाइड्रोजन के, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमें ग्राम जब यूनिट आ जाए हमारे सामने तो हमने समझना हमें मैस गिवन है, हमें मैस गिवन है और वो मैस जो गिवन है वो किसका गिवन है? हाइड्रोजन का। तो आप देखें यहां पे लिख लेंगे मैस ऑफ हाइड्रोजन H2, ये आपको गिवन है 3 ग्राम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है। जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर लेंगे ना देन नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकेंगे। क्यों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं? भाई देखिए हमारे पास मैस है, हम मैस और मोलर मैस के इस्तेमाल से नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल के इस्तेमाल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इस्तेमाल से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। तो देखिए मैस आपको गिवन है, मोलर मैस लिखते हैं, आप लिखते हैं जी मोलर मैस, मोलर मैस। और मोलर मैस किसका लिखना है? हाइड्रोजन का, H2 का। एक एटम का 1, 2 का 2 हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया? 2 ग्राम पर मोल, मोलर मैस आ गया। अब मैस भी आ गया, मोलर मैस भी आ गया। अब चूंकि H2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे। अगर ये एटम होता ना फिर डायरेक्टली एटम्स की तादाद का हमें पता चल जाना था, अभी हमें ऐसे पता नहीं चलेगा। अब अभी हमें पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला। तो यहां पे मैं कहता हूं जी अप्लाइंग फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला लगाते हैं। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हमने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने पहले H2 के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का? mass of H2 divided by molar mass of H2
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब मैथ कितना है H2 का? मैथ H2 का है 3 ग्राम, तो इधर लिख लें 3 ग्राम। मोलर मैथ कितना है H2 का? 2 ग्राम पर मोल, इधर लिख लें 2 ग्राम पर मोल। Na की वैल्यू क्या है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इधर वो लिख लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, 3 ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 3 को 2 पे डिवाइड करवाना है। जब 3 को 2 पे डिवाइड करवाना है तो आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 9.033, 9.033। ठीक है, 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23, 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आपने फाइंड क्या करने हैं? आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? एक बात, अगर एक आपके पास एक मॉलिक्यूल हो हाइड्रोजन का, देखिए H2 का एक मॉलिक्यूल हो, उसमें एटम्स कितने हाइड्रोजन के? 2। कहां से पता चल रहे हैं? फॉर्मूला देख के पता चल रहा है ना, H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो यहां पे आप राइट कर लोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कॉन्टेन एटम्स, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है ना आपके पास H2 का, उसमें एटम्स हैं कितने? 2 है ना, H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो इनमें एटम्स कितने होंगे? तो 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 contain atoms, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.033 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 9.033 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 18.066, 18.066। तो देखिए 18.066 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इशारिया होता है ना भाई, इसको हमने 2 यूजफुल डिजिट्स के दरमियान लाना होता है। तो इस इशारिया को इन 2 डिजिट्स के दरमियान लाते हैं। जब इधर लाते हैं ना तो आंसर बन जाएगा 1.8066 मल्टीप्लाई। अब पावर पे क्या फर्क आएगा? पावर पे फर्क ही आएगा कि देखें इशारिये को हम पीछे लेके आ रहे हैं, एक डिजिट पीछे लेके आ रहे हैं, तो पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो पहले पावर 23 थी, अब 22 हो जाएगी। 23 में से एक माइनस करें तो 22 आता है ना। तो यहां पे आप लिख देंगे एटम्स। तो ये देखिए आपने एटम्स फाइंड कर लिए। किसके एटम फाइंड कर लिए? हाइड्रोजन के। ठीक है, ओके जी। थोड़ा सा स्टूडेंट्स लेक्चर लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम चूंकि ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है, तो इसलिए ये आप लोगों के पास जो है थोड़ा सा आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट बी जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमें जो मैथ्स गिवन है, वो हमें मैथ्स गिवन है जी नाइट्रोजन का। तो आपने क्या करना है, सॉरी बल्कि मोल्स गिवन है आपको नाइट्रोजन के, तो कोई इशू नहीं। आपको मोल्स गिवन है तो आपने क्या करना है, पहले इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेने हैं, आफ्टर दैट आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखें जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना, आपने उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो देखें आपको जो पार्ट बी है, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी में आपको गिवन है 3.4 मोल्स ऑफ N2, 3.4 मोल्स ऑफ N2, यानी कि आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये आपको गिवन है। और कितने गिवन है? 3.4 मोल्स। ओके, आपने इतने मोल्स में नाइट्रोजन के एटम्स की तादाद फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास N2 एक मॉलिक्यूल है, जिस तरह H2 मॉलिक्यूल था, N2 भी एक मॉलिक्यूल है। तो आप पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं ना, देखिए अभी हमें मोलर मास फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मोलर मास इसलिए फाइंड करना होता है ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। अब हमें डायरेक्टली उसने नंबर ऑफ मोल दे दिए हैं,
हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, नाइट्रोजन के। क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है ना, कितने गिवन है, 3.4 मोल्स। 3.4 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब आपने क्या करना है भाई, आपने 3.4 को मल्टीप्लाई करवा देना 6.022 से। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022, आंसर इज 20.4748। 20.4748 देखिए, 20.4748 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपके पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। आपने मॉलिक्यूल नहीं फाइंड करने, आपने तो एटम्स फाइंड करने हैं। तो एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, आप देखें कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, उसमें नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, जिस तरह लास्ट हमने हाइड्रोजन के फाइंड किए ना, वैसे ही करने हैं आपने। तो आप यहां पे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2 contain एटम्स। उसमें एटम्स आते हैं कितने वाला, 2, ठीक है। तो अगर आपके पास 20.4748 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हूं नाइट्रोजन के, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कॉन्टेन एटम्स, तो उसमें एटम्स कितने होंगे, तो भाई उसमें एटम्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 20.4748 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अब देखें आपने क्या करना है, आपने 20.4748 को मल्टीप्लाई करवा देना 2 से। जब आप 20.4748 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 40.9496। 40.9496 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। अब देखें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ये जो इशारिया, इसको अपने यूजफुल, 2 यूजफुल डिजिट्स के बीच में लाना है। तो आप इशारिये को एक डिजिट पीछे लेके आ रहे हैं, तो पावर एक माइनस हो जाएगी। तो 4.09496 मल्टीप्लाई 10⁻22, 23 में से एक माइनस कर दें 22 आता है। यहां पे क्या लिख देंगे, एटम्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया 4.09496 मल्टीप्लाई 10⁻22 एटम्स, ठीक है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट करते हैं। और वो जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हमने नंबर ऑफ एटम्स ही फाइंड करने हैं, लेकिन हमें मॉलिक्यूल और दिया गया है। वो जो मॉलिक्यूल हमें दिया गया है वो कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया है, वो है ग्लूकोज का C6H12O6। देखें आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए एक ही बात है कि आपको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने पड़ रहे हैं। जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते जा रहे हो। आपको 10 ग्राम दिए गए हैं ग्लूकोज के, 10 ग्राम ऑफ C6H12O6, यानी कि आपको मैस गिवन है, और मैस आपको गिवन है C6H12O6 का, और वो है 10 ग्राम, ठीक है। ओके, आपने इसके एटम फाइंड करने हैं। तो ये तो मॉलिक्यूल है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए, और नंबर ऑफ मोल के लिए आपको मैस के साथ मोलर मैस चाहिए। तो पहले फाइंड करते हैं मोलर मैस। मोलर मैस ऑफ C6H12O6। ओके, अब देखिए जरा, कार्बन यहां पे 6 है बच्चों, तो एक कार्बन का मैस होता है 12, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन 12 है, एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, तो यहां पे आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन यहां पे 6 है, एक ऑक्सीजन का मैस जो होता है ये 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6। आप जब इसको करेंगे ये 72 आएगा, ये 12 आएगा, ये 96 आएगा, इनको प्लस करेंगे 180 ग्राम पर मोल आपके पास आ जाएगा मोलर मैस।
अब देखें आपके पास मैथ गिवन था, मोलर मैथ आपने खुद से फाइंड कर लिया। अब आप फाइंड कर लोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले, क्योंकि है ही मॉलिक्यूल ना, तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेंगे। अप्लाइंग फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, बिकॉज हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो उसके उसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 is equal to mass of C6H12O6 divided by molar mass of C6H12O6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैस कितना है आपके पास? 10 ग्राम, तो यहां पे लिख दो 10 ग्राम। मोलर मैस अभी आपने फाइंड किया 180 ग्राम पर मोल, वहां पे लिख दो 180 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये लिख दिया आपने। अब आप क्या करो कि इनको सॉल्व करो, ठीक है। यानी कि हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 6.022 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 6.022। अच्छा, ये 60.22 को डिवाइड करवाते हैं 180 पे। 60.22 डिवाइडेड बाय 180, आंसर इज 0.3345। 0.3345। देखिए आंसर हमारे पास आया जी 0.3345 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास आ गए मॉलिक्यूल्स। ओके, अब आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए ग्लूकोज के। आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स। अब देखें, आपको पता है कि जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसमें एटम कितने हैं? 6 + 12 18, 18 + 6 24। तो आप लिखेंगे एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 contain एटम्स। इसमें एटम्स आते हैं 6 + 12 18, 18 + 6 24, 24 एटम आते हैं। तो अगर हमारे पास 0.3345 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन एटम्स, तो आप क्या करोगे? 24 मल्टीप्लाई बाय 0.3345 मल्टीप्लाई 10⁻23। आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे? 24 मल्टीप्लाई बाय 0.3345। आंसर इज, क्या है आपके पास आंसर? आंसर इज 8.02। ठीक है, 8.02। तो आपके पास आंसर आ गया जी 8.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब आप लोगों को यहां पे इशारिया को इधर लाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये पहले ही दो यूजफुल डिजिट्स के बीच में है, तो आपके पास यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, और उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आप लोग मेरे साथ 9th क्लास केमिस्ट्री का सिलेबस मुकम्मल कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।